नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ हमारे आम जीवन में होने वाली, जो आपकी सोच को बदल देगी, जो आपकी जीने की कला में चेंजेस लेकर आएगी। तो साखी शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन दिया गया उसे प्रेस कर ले, ताकि आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस तक पहुंच सकें। संगीत जी, एक रात एक आदमी कहता है कि मैं होटल में रुका था। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गया, क्योंकि नाश्ते का समय 10:30 बजे तक ही होता है। इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिसे जो कुछ लेना है वे 10:30 बजे तक ले ले, इसके बाद बफे बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ता में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ता बंदी का फरमान आ चुका था, इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और कोई पूरी प्लेट फल भर कर ला रहा है, कोई 4 आमलेट का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठा लाया, तो एक आदमी 2-3 गिलास जूस के उठा लाया, कोई बहुत से टोस्ट प्लेट में भर लाया और साथ में शहद, मक्खन और सरसों की साग भी थी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर ये सब देखता रहा। 1-2 माएँ अपने बच्चों के मुंह में खाना ठूस रही थी, कह रही थी कि फटाफट खा लो, अब ये बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में ठहरते हैं, आमतौर पर उनके लिए नाश्ता मुफ्त होता है, मतलब होटल के किराए में सुबह का नाश्ता शामिल होता है। मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुँचे और थोड़ा अधिक खा लें, ताकि दोपहर के खाने का काम भी इसी से चल जाए। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है तो अधिक ले लेने से कोई बुराई नहीं। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए। संगीत जी, दरअसल हर व्यक्ति खुराक पहचानता है अपनी। वो जानता है कि वो कितना ही खा सकता है, पर वो लालच में फंसकर जरूरत से अधिक जुटा लेता है। तो मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से सब देखता रहा। 10:30 बज गए, सब कुछ बंद हो चुका था। लोग बैठे थे, टेबल पर खूब सारी चीज़ें उन्होंने जमा कर ली थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 2-3 गिलास जूस कैसे पी सकता है? ऊपर से 4 ऑमलेट, बहुत सारे टोस्ट। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब नहीं खाना। माएँ भी खाकर और खिलाकर थक चुकी थी और अंत में एक एक कर सभी लोग टेबल पर जमा नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, ब्रेड सब बेकार हो गया। तो संगीत जी, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि यही है जिंदगी। हम सभी अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इसे नहीं भोग पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबल पर ज़रूरत से अधिक जुटाते हैं। जब हम जुटाते हैं तो हम इतने अज्ञानी नहीं होते कि हम नहीं जानते कि हम इन्हें पूरी तरह खा नहीं सकते। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर दबे पांव शर्माते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ टेबल पर छोड़कर। उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको सचमुच ज़रूरत है। ये दुनिया ऐसी ही है। कोई यहाँ से सदा के लिए नहीं बैठ सकता, कोई यहाँ पर सदा के लिए खा नहीं सकता। सबके खाने की सीमा होती है, रहने की अवधि तय होती है। तो इसलिए उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आए, उतना ही जुटाइए जितने से आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी सब यही छूट जाता है, चाहे नाश्ता हो या कुछ और। तो हम में से बहुत से लोग संसार रूपी बहुत से लोगों का टेबल पर ढेर सारी चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी नहीं समझते कि हमें कितने की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि हम भी सब छोड़ जाएंगे, लेकिन जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद लेना भी छोड़ देते हैं।
तो इससे संगीत जी ये थी हमारी आज की साखी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।